मैम अब 800 के करीब करीब हमारे लगातार कंटिन्यू प्रोटेस्ट को हो रहे हैं जी। तो लगातार इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पॉलिटिकल मदद भी नहीं आपको मिली है, क्योंकि लगातार हमने देखा कभी आप थालियां बजाते थे, कितनी बार आपने डंडे खाए हैं, और पीएचई के जितने भी ये डेली वेजर हैं इन्होंने बीजेपी के ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन किया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैम आपने तो लगभग पूरा हमारा ये प्रोटेस्ट 800 दिनों से कवर किया है। हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने नहीं खटखटाया, और जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, और ख़ास करके उनके जितने मेंबर पार्लियामेंट थे, शमशेर सिंह मनाज जी थे, जुगल किशोर जी थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे, उनके घरों के भी घेराव किए ताकि वो हमारे हक में कोई फैसला करवाएं। उसके साथ साथ 2 बार भाजपा कार्यालय का भी हमने घेराव किया ताकि भाजपा की लीडरशिप जो है वो कम से कम डेली वेजर के साथ इंसाफ करवा पाए। एक बार रविंद्र रैना जी जहां हमारे कम्प्लेक्स में भी आए जब हमारी भूख हड़ताल चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक इस मसले का कोई भी हल जो है वो नहीं निकल पाया। यहाँ तक कि एलजी मनोज सिन्हा जी के पास भी हमारी 11 नवंबर 2020 को हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें जुगल किशोर शर्मा जो तीसरी बार सांसद बने हैं जम्मू सीट से, वो भी मौजूद थे, और रविंद्र रैना जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर 4 साल हो गए उस हिसाब से तो मैम 4 साल नवंबर में पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई भी जो है डेली वेजर का मसला जो है वो हल नहीं हो पाया है। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ डेली वेजर को पॉलिटिकल मदद मिली है। पॉलिटिकल मदद अब डेली वेजर को मिल रही है। डेली वेजर को गुमराह करने का एक तरीका बनाया हुआ है। कैसा तरीका? एक मैनिफेस्टो कमेटी शायद भाजपा की तरफ से बनाई गई है, वो जगह जगह मेमोरेंडम ले रहे हैं, लोगों की डिमांड ले रहे हैं, और वो लोग डेली वेजरों से भी बोल रहे हैं कि हम आपकी मैनिफेस्टो में डिमांड रखेंगे, भी आप भी हमें अपनी डिमांडें दो। कहीं वोट लेने का कोई तरीका तो नहीं है ये? मैम साफ दिख रहा है। 2014 से पहले 2013 में एक रैली हुई थी, ललकार रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां मौजूद थे, और हमारे जो इस वक्त सांसद हैं जुगल किशोर जी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, इन्होंने ही मंच से बोला था, और तब डॉक्यूमेंट भी मैंने प्रोवाइड करवाए थे इनको। जिस दिन इनकी बीजेपुर रैली होनी थी दूसरे दिन रात को 9:30 बजे इनको मैंने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाए थे, जो डेली वेजर के डॉक्यूमेंट थे। रात के 9:30 बजे? बिल्कुल, नगरोटा पेट्रोल पंप पे। इनको शायद भूल गया होगा, मैं याद दिला देता हूँ। तब मैंने इनको डॉक्यूमेंट दिए थे जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हुआ था, जब कश्मीर में 11,129 लोगों को रेगुलराइज कर दिया गया था और जम्मू में सिर्फ 850 लोगों को किया था। ये भेदभाव क्यों हुआ आपको लगता है? मैम उस वक्त इसका जवाब कांग्रेस और नेशनल पीडीपी को देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और पीडीपी की कोलिशन गवर्नमेंट थी 2002-2003 में, जब रेगुलाइजेशन हुई थी। कश्मीर के लोगों से उनको ज्यादा प्यार था, उनको 11,129 लोगों को रेगुलाइज किया गया। जम्मू में 850 लोग रेगुलाइज हुए, लेकिन जितने भी जम्मू के नुमाइंदे सेक्टर के अंदर थे, जो एमपी एमएलए जो थे या मिनिस्टर थे, एक की भी जुबान नहीं खुली जम्मू के हित में। तो उसी चीज से हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई है और ये जम्मू के हित के लिए लड़ते हैं, इनका साथ देना चाहिए, और हमने भरपूर साथ दिया। और जुगल जी ने जब ललकार रैली में वादा किया कि जम्मू की 2 ही बड़ी डिमांडें हैं, एक 370 को हटाना और दूसरा 61,000 परिवार डेली वेजर का, इनके साथ इंसाफ करना। हमें मौका दे दो, हमारी सत्ता आएगी, चाहे केंद्र में आए चाहे जम्मू कश्मीर में आए, हम डेली वेजर को रेगुलाइज करेंगे। और डेली वेजर ने भरपूर साथ दिया बीजेपी का, और भाजपा को पहली बार 3 MP मिले और 25 MLA जम्मू से मिले, और उसके बाद भाजपा सत्ता में हिस्सेदार बनी। लेकिन डेली वेजर आज भी वहीं खड़ा है, और आज 11वां साल चल रहा है, और 11वें साल में आके फिर डेली वेजर को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि हमें अपनी डिमांड दे दो, हम मैनिफेस्टो में रखेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, 1 महीने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर हम आपको रेगुलाइज कर देंगे। भाई मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जितनी भी बीजेपी की लीडरशिप है, भाई आज आपके पास क्या कमी है किसी ताकत की? आपने एलजी को फुल पावर दे दी है, आप सत्ता में आओगे तब भी एलजी मजबूत रहेंगे, आज भी वही एलजी हैं। आप एलजी साहब से डेली वेजर की रेगुलाइजेशन करवाइए, केंद्र से पैसा लाइए, उनको फंड्स दिलवाएं, केंद्र से डायरेक्शन दिलवाएं और डेली वेजर को रेगुलाइजेशन करवाएं। कल भी तो यही होगा। आप एलजी साहब के बिना तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सीएम डमी होगा, सीएम के पास कोई पावर होगी नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप आज डेली वेजर के हित में फैसला करवाओ और कल आप वोट ले लो। लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने की सियासत कर रहे हैं कि डेली वेजर को भड़का रहे हैं कि हम मैनिफेस्टो में आपका मुद्दा रख रहे हैं।
क्या करोगे मैनिफेस्टो में रखे? आपने डीडीसी के इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखा था, उसका क्या हुआ? आपने डीडीसी इलेक्शन में हमारे साथ एलजी साहब से वादा करवाया। आप पूछो ना एलजी साहब को कि आपने डीडीसी से पहले इनके साथ वादा किया था 11 नवंबर 2020 को कि हम डीडीसी के बाद आपके रेगुलाइजेशन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं हुई?